जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम या 4.0 एग्जाम के लिए मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ गया हूँ। ठीक है, ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक से आपका टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ और ये आपका टेस्ट सीरीज नंबर आपका 10 है। ठीक है, यानी कि 10वां है। तो चलिए आज हम लोग इस टेस्ट सीरीज को सॉल्यूशन करना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है, पहले इसे शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि क्या बोला है। यहाँ बोला गया है कि आपका गणित के एक प्रश्न पत्र के छात्रों का प्राप्त अंकों की बारंबारता वितरण दी गई है। ठीक है, आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया गया है और बारंबारता दी गई है। इसमें आपको माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो देखिए माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, जो वर्ग अंतराल दिया था उसको लिख दिया, बारंबारता जो दिया है उसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, तो ये पहला जो अंक है उसको ऐसे ही लिख दिया जाता है और तिरछा तिरछी जोड़ते चले जाते हैं। तो इसको हम 5 और 6 11 लिख देंगे। फिर 11 में हम इस 9 को जोड़ देंगे, तो 11 9 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और फिर 20 में हम किसको जोड़ देंगे, 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 को। फिर 32 में हम 4 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 36 को। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला जो अंक आता है यही आपका n का मान हो जाता है। तो यहाँ से आपको n/2 निकालना पड़ेगा, यानी 36/2 काटेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। तो अब आपको संचयी बारंबारता में ये देखना है कि 18 मिल जाए, नहीं तो ठीक 18 से बाद वाला। तो 18 से ठीक बाद वाला 20 मिल गया हमको, तो इसी से तुलना करके सारा चीज लिख लिया जाता है। इसके सामने अगर आप बारंबारता में जाएंगे तो ये आपका f का मान नहीं मिल जाएगा, ये जो होगा ये f का मान मिल जाएगा। और इसके सामने ये जाएंगे वर्ग अंतराल में तो ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। और इसके ठीक ऊपर जाइएगा तो ये आपका CF हो जाएगा, यानी संचयी बारंबारता CF हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे ये इसका जो निम्न सीमा होगा वर्ग अंतराल का, है ना, माध्यक वर्ग का, वो हो जाएगा L का मान। और ये दोनों में कितना कितना का अंतर है, अंतराल कितना कितना से बढ़ रहा है, तो 10 10, तो ये H का मान हो जाएगा। यही हमने यहाँ पे देखिए लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये n/2 का मान, ये माध्यक वर्ग जो है उसका निम्न सीमा L हो गया। और ये CF कितना हो गया था, 11 हो गया था। ठीक इसके ऊपर वाला हमने बताया था ना आपका, ये ठीक इसके ऊपर पहले वाला 11 हो गया CF। तो उसके बाद में इसी तरह से F का मान लिख दिए हैं 9। ठीक है ना, 9 कैसे आया है, इसमें F का मान देख लीजिए, यहाँ पे 9 कैसे आया है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसी 20 के सामने जो है ये बारंबारता में यही इसका F का मान हो जाएगा। अब इसके बाद में H का मान क्या हो जाएगा 10 10 10 का अंतर था। अब इसमें मान भर दीजिए, ये सूत्र हो गया माध्यक निकालने का, इसमें आप मान भरिए आंसर आ जाएगा। तो देखिए L का मान 20, n/2 का मान 18 था और CF का मान 11 था, F का मान 9 था, ये 10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दिए, ये देखिए 20, ये 7 में 10 से कर देंगे 70, 9 से भाग देंगे 7.7 और जोड़ेंगे तो आपका 27.7, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए भाई इसका आंसर हो गया 27.7, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए ये वाला, देखिए अगला सवाल कह रहा है कि ये एक समीकरण है, एक दूसरा ये समीकरण है, संगहित है, तो आपको ये संगत होगा कि असंगत होगा कि संगत पर आश्रित होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए भाई साहब क्या है, यहाँ पे ये पहला जो समीकरण है, दूसरा जो दिया था हमने अच्छी तरह से इसको नोट कर लिया। नोट करने के बाद क्या किया, हाई वाई वाला को इधर लाइएगा तो 3y हो जाएगा, उधर 5 छोड़ दीजिए। ठीक है, वैसे हम सजा लिए हैं, ये 3x को आएंगे छोड़े हैं, हाई वाई वाला है ये उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 15 को हम इस पार लाएंगे तब प्लस में 15 हो जाएगा। यानी हम थोड़ा सा इसको सजा लिए इस रूप में, समीकरण के रूप में। अब सजाने के बाद शर्त लगा दिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2, मान भर दिया। मान कैसे भरेंगे है, देखिए A1 के जगह पे क्या है 1 है तो भरे हैं 1, A2 के जगह कितना है भाई 3 है, और B1 के जगह -3 है, और B2 के जगह -9 है, और C1 के जगह 5 है, C2 के जगह 15 है। अब इसी को काटा कुटी काट लीजिए, माइनस माइनस प्लस कर दिए हैं, 3 3 9 हो गया है, और ये 5 3 15 हो गया है। यानी कि सब तीनों के तीनों बराबर आ रहा है। जब तीनों के तीनों बराबर आए, कभी भी रेखा है ना, तीनों के तीनों बराबर ये इसी तरह से आ जाए तो समझ लो कि एक ही रेखा होगा उसका, है ना, एक ही रेखा होगा तभी तो बराबर हो रहा है। एक ही रेखा आश्रित भी कहलाता है इसका, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा तो ये इसका संगत होगा और प्लस आश्रित भी हो जाएगा, तो यही आपका आश्रित भी हो जाएगा, संगत भी हो जाएगा, अपरिमित से अनेक हल भी हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा देखते हैं। तो इसका झट से ना आंसर कर लीजिए, संगत और आश्रित, संगत पर आश्रित। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल
ये देखिए अगला सवाल बोला है कि किसी समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 136 है। सर्वांतर आपका n पदों का योगफल यानी n Sn का मान आपका 136 दे दिया है और ये d यानी सर्वांतर d का मान 4 दे दिया है और अंतिम पद 31 दे दिया है यानी अंतिम पद यानी Tn का मान यानी n का मान 31 दे दिया है और n का मान निकालना है। देखते हैं इसको। तो देखिए जो जो दिया है वो हम एस एन का मान देख लिख दिए, डी का मान, एस एन का एन का मान, एन का मान, सब जो जो दिया था लिख दिया। अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या किए हैं कि यहाँ से हम ए एन का एक सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा देंगे, 31 भर देंगे एन का मान अंतिम पद और ए का मान हमें नहीं पता है, छोड़ दीजिए। एन का वही मान नहीं पता है एन माइनस वन और डी का मान हमें 4 पता है, भर दीजिए। अब भरने के बाद देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो 31 ये प्लस है कितना हो जाएगा 4n माइनस 4 हो जाएगा। आगे थोड़ा और बढ़ चलिए तो देखिए हई 4 गो माइनस से पर आके 31 में जुड़ गया तो 35 गो हो गया। तो देखिए ए प्लस 4n आ गया। अब यहाँ से अगर हम ए का मान निकालना चाहें तो देखिए 35 में से 4n इधर आ गया यानी ए 35 माइनस 4n क्या ए का मान हो जाएगा। अब हम यही मानवा इसमें किस में भरेंगे, अब एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे भाई। तो देखिए एसएन का फॉर्मूला एसएन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस ए एन हो जाएगा अंतिम पद, तो वही भर दिए हैं। तो देखिए एन बाई टू रख दिए हैं और एस एन का मान 136 है, भर दिए। उसके बाद ए के मान हमें जो आया था 35 माइनस 4n रख दिया, आई अंतिम पद एन का मान हमें 31 हमें लिख दिए। उसके बाद 136 यहीं छोड़ दिए, एन बाई टू है आपका। उसके बाद इसको 35 31 जोड़ दिए तो 66 आ गया माइनस 4n। आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे है देखिए 136 यहीं छोड़ दिए, एन बाई टू को हम अगर यहाँ से 2 कॉमन करेंगे और 2 से काट देंगे, ठीक है, 2 कॉमन करके 33 आ जाएगा, हाई 2n हो जाएगा। अब उसके बाद में हमने क्या किया है गुना मार दिया, 136 हाई 33n, हाई देखिए एन से गुना करेंगे तो 2n स्क्वायर। अब क्या कर दिए हैं देखिए उस पार से इस पार ला दिए तो प्लस में, हाई प्लस में था तो माइनस में, हाई इधर है तो प्लस में रह गया 0। अब इसको तोड़ दिए गुणनखंड तो 136 में 2 से गुना मार लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 13 दूना 26, 127 यानी कि 272 आएगा। तो गुना करने पर 272 और जोड़ने घटाने पर कितना हो जाए -33। तो इसी हम 16 और 17 लेंगे तो हो जाएगा 272, गुना मारेंगे तो और दोनों को ऐड करेंगे तो 133 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो बस यही हमने तोड़ दिया, इसमें लिख दिया। अब इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 2n, तो यहाँ पे बच गया n-8। फिर यहाँ पे भी हमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 17, तो n-8, ठीक है। अब उसके बाद में हम एक बार क्या लिख देंगे, एक बार हम लिख दिए हैं, एक बार हम n-8 लिख देंगे और एक बार 2n-17 लिख देंगे। तो यहाँ n के वैल्यू की बात किया जाए तो यहाँ पे n माइनस है वो पार गया 8 तो प्लस में आ गया है, देखिए 17 माइनस में तो प्लस हो गया, ये सटल है तो बटा हो गया। तो n का मान यहाँ पे देखिए बटा में होगा, ये नहीं हो सकता, ये असंभव हो जाएगा। ये एक पूर्ण संख्या होगा, n का मान जब भी होगा बटा में नहीं होगा। तो ये आपका एक पूर्ण संख्या 8 है तो यही इसका n का मान हो जाएगा दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका एन का मान आपका 8, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया भाई। आगे देखिए कह रहा है कि एक वृक्ष ऊपरी भाग जो आंधी आने से टूटता है, पृथ्वी से जा लगा है और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु के दूरी पर जहां शिखर पृथ्वी को छूता है वो 40 मीटर है। तो वृक्ष की हाइट क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए जैसा कि बोला गया था कि एक वृक्ष था और एक भाग से टूटकर ये पृथ्वी के किसी बिंदु तक छूने लग रहा था और पृथ्वी के पाद बिंदु और जहाँ पे बिंदु से छू रहा है उसकी दूरी बोला था 40 मीटर और इसके साथ एंगल जो बना रहा था 30 का बोल रहा था, ठीक है। यही हमने कर दिया। अब हम इसको हम क्या किए, इसको अगर x है, इसको अगर हम y मानते हैं तो यही भाग टूटा है नीचे ये, तो ये जब आप x माने हैं तो ये भी आपका x हो जाएगा, ओके, चूंकि ये दोनों भाग क्या हो जाएगा बराबर। अब चलिए यही हमें निकालना है x प्लस वाई, ठीक है। तो अगर हम x का मान निकाल लेंगे तो ही पता चल जाएगा, यहाँ y निकाल लेंगे, दोनों जोड़ देंगे टोटल निकल जाएगा ऊंचाई। तो चलिए देखिए हम सबसे पहले ये डी बी सी जो त्रिभुज है इसको ले लेंगे तो ये 30 के मान कितना हो जाएगा, ये लंब अब बटा ये आधार यानी कि p बाई बी, तो p के जगह y और y बी p बाई बी होता है ना, तो b के जगह कितना रख देंगे 40 और ये 33 हो जाएगा। तो वही हमने किया 1030y/40 और इसको देखिए इसका मान होता है 1/√3, तिरछा तिरछी गुना मार लीजिए भाई।
तो कितना हो जाएगा √3y, आई 40 में 1 से 40 और ये y का मान निकले 40/√3। हर के परमेकरण करिएगा तो √3 से नीचे गुना, √3 से ऊपर गुना, तो √3 में √3 से कीजिएगा तो यहाँ 3 आएगा, ऊपर वाला √3 यहीं सट जाएगा। यानी आपका कहने का मतलब इसको इतना, हम इतना को इतना लिख सकते हैं। आगे है, अब एक बार हम cos 30 ले लेंगे। cos 30 में क्या फायदा क्या होगा, तो cos 30 लेंगे हम, तो ये देखिए आधार बटे ये हो जाएगा कर्ण, आधार बटे कर्ण cos 30 में हो जाएगा, तो ये हमें दूरी पता चल जाएगा, तो ये भी पता चल जाएगा। तो cos 30, तो देखिए आधार बटे कर्ण यानी कि 40/x हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसका मान भर दिए √3/2 और इसको तिरछा तिरछी गुना मारेंगे। ठीक है, तो x में √3 से तो √3x है, 40 दूना 80 हो गया। अब इसको हम यहाँ से मान निकाले x का मान, तो 40/√3 और √3 से नीचे ऊपर गुना मारेंगे तो 80 √3/3 हो जाएगा। ये हो गया x का मान। अब हमें अतः पेड़ की ऊंचाई तो x + y, तो x के मान जो आया और y के जो मान आया भर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो √3 नीचे आ गया, ये दोनों को जोड़िए तो 80 40 120 हो जाएगा। और 120 को जैसे ही आप कितना से 3 से काटेंगे तो भाई 40 आएगा, यानी 40 √3 मीटर इसका टोटल पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा x + y का वैल्यू। ठीक है, तो वही हमने यहाँ से निकाल दिया, x का मान y का मान जोड़ जाड़ के हमारा आया 40 √3 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका 40 √3 मीटर। आगे बढ़िए, ये देखिए सवाल आ गया कि एक चतुर्भुज PQRS है जो वृत्त के अभ्यंतर बना हुआ है, R का मान 80, S का मान 85, तो PQ के मान क्रमशः क्या होंगे, देखते हैं इसको। तो देखिए जैसे बोला वैसे हमने यहाँ से एक चित्र बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे PQRS लिख दिया, जो जो मान दिया है उसको हमने इसमें भर दिया। अब हमें ये P और Q का मान निकालना है भाई। कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा कि समूह कोणों का योग चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, समूह कोणों का योग 180 होता है, आपको पता है। तो यहाँ से देख लीजिए आप क्या करेंगे, P और R, पहले आप हम क्या कर ले रहे हैं, ये P के सामने जो पड़ रहा है यहाँ पे P और ये R के कोणों का योग कितना हो जाएगा 180, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जोड़ के। तो देखिए वही हमने लिखा है P + R = 180 और P का मान हम छोड़ देते हैं, R का मान 80 भर देते हैं, घटाते हैं तो 100 आ गया P का मान। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक बार हम इस दोनों को सामने सामने वाला का जोड़ेंगे, इतना प्लस इतना, दोनों कोणों का योग 180 हो जाएगा, तो ये 85 आपका उधर जाके घट जाएगा 180 में से। तो देखिए वही हमने किया है, दोनों जोड़ रहा है, दोनों कोणों का योग, और इसका मान जो दिया था 85 जाके घट गया 95 आ गया Q का मान। तो यानी कि आपका आ गया एगो 100 एगो 95, सीधी आंसर आ गया। तो लीजिए भाई इसका आंसर 100 और 95, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, ये देखिए, हाँ ये वाला सवाल देखिए, कह रहा है ना कि क्या बोल रहा है कि इतना का जो है लघु गणक में पूर्णांश क्या होगा, लघु गणक में इसका पूर्णांश निकालना है आपको, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, सोना गिनना है। सोना कैगो है, सोना कैगो है, दशमलव के बाद 1 2 3 4, तो 4 हो गया। ठीक है, 4 में से थी 4 हो गया ये, उसके बाद में उसमें 1 बढ़ा देना है, 5 हो जाएगा। और इस 5 में क्या करना है, 4 1 5 हो गया, इसमें माइनस लगा देना है, नेगेटिव। ठीक है, यही हो जाएगा आपका लघु गणक पूर्णांक। कितना आ रहा है इसका आंसर, तो -5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे हमने बनाया भी है, यहाँ पे देखिए शून्य की संख्या टोटल 4 को है, पूर्णांश निकालना है तो 4 + 1 5 हो जाएगा, माइनस में लिख दिया जाता है, यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका -5 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखिए, बोल रहा है कि एक समकोणीय शंकु की ऊंचाई आपका 5 सेमी है, त्रिज्या आपका 12 सेमी है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ऊंचाई भी पता चल गया, त्रिज्या भी पता चल गया। तो आपका देखिए शंकु इस तरह से होता है, देखिए हम यहाँ पे भी आपको बना के दिखा देते हैं। देखिए शंकु इस तरह से कुछ होता है ना, होता है ना। अब यहाँ पे आपको त्रिज्या भी पता चल गया है 12 है, और ये आपका ये इसका ऊंचाई भी पता चल गया 5 हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि ये एक समकोण बनाता है, समकोण तो ट्रिपलेट है, 5 और 12 का ट्रिपलेट कितना, 5 12 13 होता है। तो यहाँ पे एल का मान आपका ये तिरछी ऊंचाई 13 हो जाएगा कि नहीं। आप यहाँ से देखिए लिए कि जैसे कि यहाँ पे आप शंकु बना रहे हैं, तो शंकु में जो जो चीज दिया है, ये इसका त्रिज्या 12 दिया है, ये इसका ऊंचाई 5 दिया है, तो आपको पता होगा यहाँ पे समकोण बनता है। तो ये 5 और 12 का यहाँ पे
कर्ण कितना हो जाएगा 13 होगा, ट्रिपलेट होता है 5 12 13। तो यहाँ से एल का मान ये हमें पता चल गया 13 और ये हमें आर का मान पता चल गया 12 और एच का मान पता चल गया 5। अब भर देते हैं। तो शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है। तो पाई यहीं छोड़ देना है, आर का मान कितना है भाई 12, एल का मान कितना आया था 13। अब 12 में 13 से गुना मार लीजिए, 12 में 13 से गुना मारिएगा तो 12 13 दूना 26 और 13 एकम 13, यानी कि कितना हो जाएगा भाई तो 156 पाई आ जाएगा। गुना मारिए 156 पाई, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है, देखते हैं। तो देखिए भाई क्या किया हूँ, ये पहला चीज जो दिया था उसको लिख दिया। इसको आप रूट हटाइएगा तो 7 के पावर यहाँ पे 4 है तो 1/4, इसको 9 लिखिएगा, रूट हटाइएगा तो 1/3 हो जाएगा पावर में। तो 3 और 4 का एलसीएम कीजिएगा तो भाई 12 आएगा। तो 12 में दोनों से गुना मार दिए हैं, तो 12 से यहाँ भी गुना मारे हैं, देखिए अब 12 से यहाँ भी गुना मारे हैं, और 4 3 12 3 बार में, ये 3 चौका 12 4 बार में, तो यानी 7 के पावर 3 आ गया और यहाँ पे 9 के पावर 4 आ गया। तो इसको जब गुना उना भी कीजिएगा तो देखिएगा तो ये 9 वाला पावर 4 है, 7 वाला पावर 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इससे ये बड़ा है, लेकिन उसमें क्या दिया था वहाँ पे दिया है आपका क्वेश्चन में छोटा ऐसे दिया है, जो कि सरासरी गलती बता रहा है। दूसरा देखते हैं, ये वाला ऐसे ही सोल्व करेंगे तो ये 2 रह जाएगा और पावर में 1/3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और पावर में है 6 है तो 1/6 हो जाएगा। अब इसके बाद में है 3 और 6 का एलसीएम तो 6 आएगा, तो 6 से इसमें भी गुना, 6 से यहाँ पे गुना, 6 से 6 काट दिया पावर, 6 से 6 कट गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा पावर 3 के, और ये 3 दूना 6 2 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 4 बच जाएगा। अब इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपका इसका मान 4 आएगा, इसका मान 3 आ रहा है, जो कि आपका ये 3 से 4 बड़ा है, जो कि ये सही बता रहा था, जो कि इस तरह से चिन्ह दिया था ये बिल्कुल सही बता रहा है। तो केवल इसमें 2 ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो केवल 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला बोल रहा है कि इतना 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 डॉलर, इसका माध्यिका बोल रहा है। तो देखिए भाई इस ऐसा सवाल अगर हो तो बिल्कुल आसान हो जाता है। आप इसको आरोही क्रम में देख लेंगे, पहले गिन लेंगे कई गो है संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गो है। तो 5 गो हेने छोड़ दीजिएगा, 5 गो हेने छोड़ दीजिएगा, तब बीचवा में जो बचेगा वही थी आपका, इसमें माध्यिका के मतलब बीच वाला। तो 5 गो हेने छोड़िए, 5 गो हेने छोड़िए, जो बीच में होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी छठा नंबर होगा, है ना जी। तो 6 नंबर पे कौन आ रहा है उसी को गिन लीजिए, वो भी कैसे, तो आरोही क्रम में गिनिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटा 1 नंबर में हो जाएगा, जो कि 33 है, पहला नंबर में 33 है, एक नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर में कौन आ रहा है 33 के बाद डायरेक्ट आ रहा है, उसके बाद 35 आ रहा है, ये 2 नंबर में हो जाएगा, ठीक है। 35 के बाद कौन सा आ रहा है भाई 41 हो गया, 3 नंबर आ गया, और 4 नंबर 41 के बाद देखिए तो कितना आ रहा है 46, हाँ 46 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। 46 के बाद देखिए तो कोई है 46 के बाद क्या, हाँ हाँ 46 के बाद आपका कितना है, ये देखिए ये है 55, तो ये हो गया आपका कितना नंबर, आपका 55 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गया 55। और ये 6 नंबर में कौन हो रहा है 58, ठीक है 6 नंबर में हो रहा है, तो जो कि हम बोले थे ना छठा नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 11 गो है तो बीच में छठा नंबर पड़ेगा, तो यही इसका 58 इसका आंसर हो जाएगा माध्यिका। बिल्कुल आसान तरीका से हमने बताया, ठीक है, ऐसे हम बना के भी दिखाए, दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए हमने बनाया भी है आरोही क्रम में, देखिए यहाँ पे सजा दिया है पूरा, और इसमें हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमें n का मान कितना आ रहा था 11 को टोटल था, तो n 11 विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए ये फार्मूला लगा सकते हैं आप, n प्लस 1/2 पद, तो n के जगह आप 11 जोड़ेंगे तो 12, 12 को काटेंगे तो 6, यानी छठा पद, और छठा पद करना था 58 था, जो कि आंसर हो गया। आप छठा पद में गिन भी लीजिए आरोही क्रम में सजाने के बाद 1 2 3 4 5 6, देख रहे हैं 58 इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए लिए इसका आंसर आपका 58 आ रहा है। अगला सवाल ये देखिए बोल रहा है कि किसी संख्या से 17 घटाया जाता है तो वो संख्या घटकर अपने 15% के बराबर होता है, तो वो संख्या का 1/2 क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया है भाई, संख्या को x माना, प्रश्न से इस संख्या में से 17 घटाया जा रहा था तो संख्या का 15% हो जा रहा था। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो x माइनस 17, ये x है का के मतलब गुना, 15% मतलब 15/100। अब इसको आगे बढ़ाइए
तो x माइनस 17 और इसको काटिएगा तो 5 3 15 20 25 100 यानी कि 3x बटा 20 हो गया। अब इसको तिरछा तिरछी गुना मार लेंगे, चाहे इसको हम इसके साथ लेकर आ गए तो प्लस था तो इधर आया था माइनस, इस 17 को ऊपर लेकर चले गए। अब इसको हम क्या करेंगे, इस 20 आएगा एलसीएम में, 20 में से 3 को घटेगा तो 17 को आ जाएगा, इधर भी 17 है, तो यही हमारा आ गया इधर 17 x बटा 17, 17 से 17 गया और x का मान आ गया 20। ठीक है, अब हमें बोला था संख्या जो आ रहा था उसका 1/2 भाग, तो काटेंगे तो इसका 1/2 भाग कितना हो गया, 20 का आधा 10 हो गया। ठीक है, यही आंसर, तो इसका आंसर हो गया 1/, कितना आ गया था 10 आया था, तो यही इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ये वाला देखिए, एल कोनो कार्य को अकेले 20 दिन में करता है, पूरा कर लेता है, एम उसी कामों को 30 दिन में पूरा करता है, एल एम एन तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं पूरा, तो एन अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, देखते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया है भाई कि एल 20 दिन में कर रहा था, एम 30 दिन में कर रहा था, एल एम एन तीनों मिलकर 6 दिन में। तो अब इसको हम 20 30 6 का एलसीएम निकाले तो 60 आ गया, तो 20 तिहाई 60 यानी 3 बार में, 30 दूना 60 यानी 2 बार में, 6 दहिया 60 यानी 10 बार में। अब तीनों, अब यहाँ पे एन द्वारा उस काम को अकेले करने में लगा समय, तो टोटल आपका वर्क ऊपर लिख देना है, और अकेले कर रहा है कौन भाई, तो आपका एन द्वारा निकालना है, तो हम इन द्वारा निकालना है, तो है एल और एम का जो कैपेसिटी है, ठीक है, 3 2 5, ये घट जाएगा टोटल, टोटल आपका जो एन में से, तो आपका पता चल जाएगा, यानी कि 10 माइनस कितना लिख दिए हैं, 3 प्लस 2 5 घटा दिए तो 5 आया, 12 25 60 यानी 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये 3 और 2 को जोड़कर क्यों घटाया, क्योंकि देखिए इसमें एन में कौन कौन जुड़ा है, एल और एम जुड़ा है, तो इसको हटाना पड़ेगा तभी तो एन खाली होगा, तो एल और एम वाला कैपेसिटी हम जोड़ दिए हैं, 3 2 5 और टोटल 10 था, है ना, तीनों का 10 था, तो 10 में से ये एल और एम वाला यानी 3 2 5 घटा देंगे तो 5 आएगा, और 5 से इसमें भाग दे देंगे तो 12 दिन आ रहा है आंसर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 12 दिन। ठीक है, आगे देखिए ये वाला, देखिए ये तो बहुत आसान सवाल है, चतुर्थांश की बात किया गया है ना, कोऑर्डिनेट से सवाल है, नियामक ज्यामिति से, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए देखिए आप पहले समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए कोई भी बिंदु होता है आपका पी एक्स वाई के रूप में होता है, और आपको पता होगा कि इधर यहाँ पे प्लस होता है तो पहले प्लस, और इस पर भी देखते हैं तो क्या होता है माइन थी प्लस, यानी दोनों प्लस की बात करें तो प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस पर पहले एक्स का मान लेंगे तो माइनस, और फिर वाई का मान लेंगे तो प्लस, तो प्लस माइनस की बात करें तो इसको द्वितीय चतुर्थांश, और ये देखिए यहाँ पे पहले एक्स का मान माइनस, ये बाद में वाई का मान लेंगे तो ये भी माइनस, यानी कि ये तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस, और पहले एक्स का मान प्लस, बाद में वाई का मान माइनस, तो प्लस माइनस अगर दिखता है तो आपका ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि भाई क्या करना है, तो आपको देखना है अगर दोनों प्लस तो प्रथम, पहले माइनस बाद में प्लस तो द्वितीय, दोनों माइनस तो तृतीय, पहले प्लस बाद में माइनस तो चतुर्थ, तो यहाँ से देखिएगा कि दोनों माइनस में है तो ये तृतीय चतुर्थांश में है, दोनों माइनस में है तो तृतीय चतुर्थांश में होगा, तो देखिए भाई तृतीय कहीं ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। ठीक है, तृतीय अगर होता तो आंसर कर लेते। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए कह रहा है कि एक ट्रेन एक पोल को 8 सेकेंड में पार कर लेती है, अगर ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है आपको, क्या निकालनी है, लंबाई निकालना है, तो आराम से निकल जाएगा भाई। तो देखिए, तो आपको क्या करना है, पहले ये 54 है, 54 देख रहे हैं, 54 ये किलोमीटर में दिया है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से कर लेंगे, है ना, और ये समय दिया है यहाँ पे 8 लिख लेंगे, तो ये क्या निकालना है आपका, लंबाई निकालना है, दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर 4 गुने समय होता है, तो ये 4 जो है उसमें हम समय से गुना मार देंगे, है तो 5/18 आपका, उसको मीटर में बदलने के लिए किए हैं, तो 18 18 54 3 आ गया, तो 3 गुने 5 15 और 15 8 120, कितना आएगा 120 मिनट, 120 आ रहा है इसका भले दूरी, तो 120 हाँ मीटर, 120 मीटर ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे बढ़िए, ये वाला देखिए, अब कह रहा है कि यदि बराबरता सारणी देखिए इस तरह से दिया है, तो आपको निकालना क्या है इसमें, इसमें आपका माध्य निकालना है, औसत माध्य, देखिए निकालते इसको सिंपल, तो देखिए हमने कैसे माध्य निकाला है भाई, तो ये अंक लिख दिए, हम बराबरता लिख दिए। ठीक है,
जो भी दिया था ये बारंबार था। ये तो 2 चीज हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया है कि एक्स निकाले यानी वर्ग चिन्ह निकाले। वर्ग चिन्ह कैसे निकलते हैं, दोनों जोड़ के दूसरे भागे, यानी 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 7 के आधा कितना होगा 3.5। इस तरह दोनों जोड़िएगा 21, 21 के आधा 10.5। इसी तरह से जोड़ते चले जाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 17.5, इसको जोड़ करिएगा तो 24.5, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। ये सब निकाल दिए हैं। उसके बाद ये निकालने के बाद में ये एफ एक्स कैसे निकालेगा, तो देखिए बारंबारता को एफ बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। दोनों को गुना मारिए तो गुना मारिएगा तो इतना आ जाएगा, फिर इन दोनों को गुना मारिए तो ये आ जाएगा, फिर ये दोनों को गुना मारिए इतना आ जाएगा, फिर ये दोनों को गुना मारिए इतना आ जाएगा। सबको गुना कर करके हम लिख दिए हैं 51 में, फिर इतना से इतना आगे कितना आ रहा है, मतलब सामने सामने ये गुना करते जाना, ये आ जाएगा, फिर ये सामने ये इसको गुना करिए सब आ जाएगा। अब आपको करना ये तो आपको कर लेंगे आप। अब इसके बाद में बारंबारता वाले ये मान को टोटल को इसको जोड़ना है तो ये एफ एक्स आ जाएगा। तो देखिए हमारा ए सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया। अब इसके बाद में है जो एफ एक्स का जो मान है निकला है पूरा एफ एक्स को है टोटल को है जोड़ दीजिएगा तो इस सिग्मा एफ एक्स का मान हो जाएगा। तो देखिए इतना आ गया। अब इसके बाद माध्य निकालने का, औसत माध्य या माध्य निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये 7269 जो आ रहा है ऊपर लिख देना है, ये आपका 274 नीचे लिख देना है सिग्मा एफ एक्स का मान, सिग्मा एफ का मान। और इसको काटिएगा भाग दीजिएगा तो आपका 26.492 आ रहा है। यानी यही देखिए 9 को हटाइएगा तो 4 को बढ़ा के 5 लिख देंगे, यानी 26.5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए भाई ये आपका हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया। तो देखिए कितना आंसर आ रहा था भाई 26.5, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं। कह रहा है 5, 10, 9 का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे चाहेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे भी बना सकते हैं, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरह से दे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात करें, ठीक है, तो ये तो ट्रिपलेट रहता तो और जल्दी बन जाता, लेकिन ट्रिपलेट ये सेटिंग नहीं हो रहा है, तो इसको आपको हीरोन सूत्र से बनाना पड़ेगा। तो हीरोन सूत्र से बनाने के लिए सबसे पहले एस निकालना पड़ता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 करके। तो तीनों को जोड़ दीजिए, है ना, 15 और 9 24, 24 के आधा करिएगा, है ना, तीनों को जोड़ने पर 24 आ रहा है यहाँ पे, और 24 को 2 से भाग दीजिएगा तब 12 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया भाई कितना आ गया, आपका 12 एस का मान पता चल गया है। हीरोन सूत्र से आपको पता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपको पता है कि नहीं, पता है, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। तो यहाँ पे एस की जगह 12 लेना है, और तो 12 यहाँ पे रख देंगे, क्या करेंगे भाई 12 रखेंगे, 12 आइए देखिए 12 में से ही एक घटा देंगे, 12 में से 5 घटेगा कितना आएगा, तो 12 में से 5 घटा तो 7 आएगा, फिर 12 में से आपका 10 घटेगा तो 2 आएगा, फिर 12 में से ही 9 को घटेगा तो 3 गो आएगा। सिंपल, 12 7 2 3, 12 7 2 3, 12 7 2 3 आया ना, आया यही 2 3। अब इसको तोड़ के बाहर निकाल लीजिए। तो आप 12 को तोड़ेंगे तो 4 3 12 होता है ना, 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 आएगा, है ना, इसको तोड़ने पर। ठीक है, और तो 2 गो के एगो बाहर निकलता है, ये देखिए 2 गो 2 है तो एगो बाहर निकल गया, है ना, 2 गो 3 भी है तो इसका एगो 3 बाहर निकल गया। अब बच कौन गया भाई, तो अब बच कौन गया, 2 गो 2 का एगो बाहर निकल गया, 2 गो 3 का एगो बाहर निकल गया, तो 7 2 बच गया, 7 गुना 14 भीतर बच जाएगा, तो 14 और 3 गुना 6, यानी 6 रूट 14 आ रहा है, देख रहे हैं। ऐसे भी आप बना सकते हैं, एकदम सिंपल है। कहाँ है 6 रूट 14, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 3 गो सिक्का है, इसको उछालिएगा, है ना, तो 3 सिक्का को अगर उछालते हैं तो इसका कुल संभावना क्या हो जाएगा, एक सिक्का में 2 संभावना रहता है, हेड ना तो टेल, है ना, 3 बार फेंकना है तो पावर 3 लगा दीजिए, यानी 2 के पावर n सूत्र होता है इसके आधार पर, तो इसका आ जाएगा कुल संभावना 8, टोटल 8 हमें संभावना पता चल गया। अब कह रहा है कि तीनों सिक्कों पर चीत आने की प्रायिकता, तीनों सिक्कों पर अगर चीत आने की बात बोल दिया, तीनों सिक्कों पर, ठीक है, हेड हेड हेड, ठीक है, और आपका टोटल तो एक ही को पढ़ना, तीनों एक ही पढ़ना, मतलब अगर आप देखते हैं इसका संभावना लिखते हैं ऐसे एच एच, ठीक है, फिर एच टी एच ऐसे लिखते जाएंगे, एच एच टी ऐसा लिखेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा, टोटल 8 वो लिखेंगे, लेकिन एक ही पर आपको तीनों एच आने की अगर आपका प्रायिकता पूछ रहा है, प्रायिकता पूछ रहा है, तो एक ही पर 3 आने की प्रायिकता, ठीक है, मतलब तीनों पर एच आने की तो एक ही बार होगा जो कि तीनों पर एच आएगा, तो ये इसका घटना हो गया 1, और टोटल संभावना 8, तो 1/8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए, ये देखिए कह रहा है 2 संख्याओं का योग 40 है, अंतर आपका 4 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा।
दू गो जोड़ला पर का हो जाई 40 हो जाई, अंतर कितना हो जाई 4 हो जाई। तो ऑप्शन से बना लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 40 दोनों को जोड़ने पर देख रहे हैं, नहीं हो गया, नहीं हो रहा है, इसको भी नहीं हो रहा है। तब तो भाई काम गड़बड़ाएगा, नहीं गड़बड़ होगा। देखिए इसको बनाते कैसे। दो संख्याओं का योग कितना है आपका, दो संख्याओं का योग है आपका 40। ठीक है, और अंतर कितना है, अंतर आपका 4 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा भाई 2a हो जाएगा। तो 2a यानी कितना हो गया 40 और 4 44, 44। अब इसको काटिएगा 2 से, तो कितना आ रहा है 22 गो आ गया। a का मान आ गया 22। ठीक है, a का मान आ गया 22। ठीक है, तो आपको यहाँ से a का मान पता चल गया। दो संख्या का योग कितना दिया था 40। जब आपका यहाँ पे a 22 हो गया, तो 22 को जाके होने घट जाएगा, 40 में से घट जाएगा, तो कितना आएगा 22 में से थी बोले 40 में से 22 को घटेगा, तो कितना आ जाएगा 18 को आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखिए 10 में से दोगे 8, और ये बच्चा एक, ये हाँ 18 को बचेगा। कितना बचेगा 18। तब b का मान 18 आ जाएगा। a का मान आपका कितना आ गया, a का मान अभी आपको बताए हैं कितना आया था 22, और b का मान कितना आया है तो 18 आया है। ठीक है, अब इसको काट छाट करिएगा, अनुपात में लाइएगा तो 11 हो सकता है, और इसका कितना काटेंगे तो आएगा, तो इसका आपका क्या 9 आ गया। तो 11 9 कितने हैं ऑप्शन में, एक है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए ये वाला, देखिए कि किसी माँ की आयु 3 बच्चों की आयु के योग के 4 गुनी है। माने कोई माँ है ना, अगर 3 बच्चे की आयु का योग जो है एक्स वाई जेड की बात किया जाए, ये 3 बच्चे की आयु का योग जो है कितना है, तीनों बच्चों की आयु के योग का 4 गुना है, 4 गुना है। ठीक है, माँ की आयु, अगर माँ को अगर हम कुछ मानते हैं, एक्स वाई जेड इसको माने हैं, और माँ को कुछ मान लेते हैं, एम मानते, तो ये बराबर आ रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद, फिर इसको देखिए, इसको अपने सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा जाएगा, देखते हैं इसको सोल्व कर। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, माँ की आयु को x वर्ष मान लिया, तीनों बच्चों की आयु y z w मान लिया। ठीक है, अब प्रश्न से ये जो माँ की आयु है, ये तीनों बच्चे की आयु का 4 गुना है। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा था कि 6 साल बाद, तो सब में 6 साल बढ़ेगा, ये माँ में बढ़ा तो तीनों बच्चे में भी 6 साल बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, ये दुगुना बोला था, इसको दुगुना बोला था तो दुगुना कर दिया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। इसको हम क्या किए हैं 2y कर दिए। ठीक है, 6 दूना 12, फिर 2z, फिर 12, फिर 2y TW, और फिर 6 दूना 12। ठीक है, कर दिए, आगे सोल्यूशन कर दिए। तो देखिए आगे सोल्यूशन करने के बाद कितना आ रहा है, तो आगे हमारा कितना हो गया, यहीं छाप दिया है, 2y यहीं छाप दिया है, 2z यहीं छाप दिया है, 2w ओमेगा अथी w यहीं छाप दिया, 12 12 12 12 36, इसको लिख दिया। आगे बढ़ाएंगे, देखिए तो आगे बढ़ाए हैं, तो क्या किए हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ से थोड़ा मैंने क्या किया है, इसको यहीं छाप दिया, देखिए छाप दिए हैं। और आपको पता होगा यहाँ x का जो वैल्यू है ऊपर से है, देखिए ये कहाँ से लिख दिया, तो ये हम कहाँ से लिख दिए, ये हम कहाँ से लिख दिए, देखिए ऊपर थोड़ा चलते हैं, x का वैल्यू देखिए यहाँ से, x के जगह पे हम इतना रख सकते हैं, तो वही हम x के जगह पे ये रख दिए हैं। देखिए x की जगह जो था वो रख दिए, +6 है तो 6, इसको यहीं छाप दिया। अब इसको गुना मार देंगे सबको, तीनों को, तो इतना आ गया 6 है तो 6, इसको यहीं छाप दिए। अब इसके बाद में जो जो कटेगा छटेगा उसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो देखिए है, देखिए 4y में से 2y घट के तो 2y, 4z में से 2z घटेगा तो 2z, 4w में से 2w घटेगा तो 2w, उसके बाद में है 36 गो में से जाके 6 गो घटेगा तो 30 गो, उसके बाद में सब में दो से भाग दे देंगे, तो ये एक्स वाई प्लस जेड प्लस डब्लू बराबर 15, यानी तीनों बच्चे के आयु का योग 15 आ गया। अब हमें समीकरण जहाँ शुरुआत में माने थे ना x बराबर इतना आया था ना, तो वही लिख दिए हैं। तो 4 देखिए तीनों बच्चे का कितना आया है 15, तो 15 चौका 60 मम्मी का हो जाएगा, तो आंसर हो गया 60 वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए ये वाला सवाल देखते हैं, ये देखिए इसका मान इतना है, तो बोल रहा है कि इसका मान कितना है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए इसका मान जब हमें इतना पता है, तो इसका मान कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर है ना, तो जैसे ही आप 2 स्क्वायर कॉमन काट लेंगे, किसमें से, इसमें से आप दूसरी वाले मान से, देखिए हम बता ही देते हैं सोल्व करके। देखिए जो दिया गया था लिख दिए हैं, निकालना क्या था, ये निकालना था, इसमें से 2 स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे बच जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है,
अब हमें ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, इसका मान हमें पता है 385, गुना मारिए 4 से तो 1540 आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे देखिए पता है ना इसका मान है आपका 385, तो वही हमने क्या कर दिया है, इसके जगह पे 385 भरा, 4 से गुना मारा, 1540 आंसर। ठीक है, तो देखिए 1540 ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 90 नंबर। देखिए 90 नंबर क्या सवाल है, ये देखिए सवाल कह रहा है कि राजेश वर्मा किसी संख्या का 8/24 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन गलती से उस संख्या का 8/4 भाग ज्ञात किया। तो इस प्रकार यदि उसका उत्तर सही से कितना 30 को ज्यादा है तो वो संख्या क्या थी, देखते हैं इसको। तो देखिए संख्या को हमने x माना, तो आपका जो पहले कहा गया था उसको 8/24 का, लेकिन वो काट दिया था का थी भाई 8/4, तो इसमें से ये घट के ये उससे ज़्यादा कितना था 30, तो ही हमने सेटिंग कर दिया प्रश्न से। अब इसको जब हम 4 और 24 का लघुत्तम 24 कर लिए, तो 4 छक 24, तो 8 छक 48, 24 बराबर, तो 8 उतर गया, ये 30 है तो 30, इसको घटाएंगे भाई तो 40 आ गया। अब 40 के बाद में हम क्या किए हैं, नीचे 24 लिखा हुआ है, तो आप क्या करिएगा, इसको काटा कूटी करिएगा, 0 से 0 गया इधर। ठीक है, तो अभी 6 चौका 24, 6 बार में काट लिए तो 6, इधर बचा है 3, तो 36 18, एक्स का मान 18 आ गया, यही इसका आंसर हो गया। तो 18 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए, ये वाला देखिए कह रहा है कि वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह में 20 हो, तो इसका वर्ग अंतराल क्या होगा। तो देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, दोनों जोड़ के दूसरे भाग, है ना जी। वर्ग अंतराल में आपका वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, दोनों जोड़ के दूसरे भाग करने पर आ जाए 20, तो वही ना होगा, निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटा 2। तो देखिए निम्न सीमा है 40, 10 गो और 40 को जोड़ेंगे तो 50 गो, 50 के आधा करेंगे 50 के आधा 25, जो कि 20 बोल रहा है, ये गलत है। दूसरा 10 गो और 30 गो, 40 गो, 40 के आधा करेंगे तो देखिए 20 आ रहा है, तो यानी कि सीधा सीधा इसका आंसर आपका यही होगा। इस उस निम्न सीमा उस सीमा जोड़ने पर बटा 2 लगाने पर हमें प्राप्त हो जा रहा है ये 20, यानी वर्ग चिन्ह निकल जा रहा है, तो यही इसका आंसर हो गया। ये देखिए आपको कह रहा है कि ई माइनस ए निकालना है, ठीक है, पूरक निकालना है, तो माइनस करना होता है, तो ये 11th में दिया गया है, तो ई माइनस ए निकालना है, तो सीधी सीधी बात करते हैं, तो ई का मानवा में से है ए का मानवा घटाएंगे, तो जब घटाएंगे है देखिए ए माइनस हो जाएगा, ई में से ए वाला हट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ई में से है ए हट जाएगा, ए वाला 1 से लेकर 4 तक ले हट जाएगा, 1 से लेकर 4 तक ले हट गया, तो कौन कौन बच गया, 5 6 7, इसका आंसर हो गया 5 6 7, ऑप्शन नंबर ए आंसर। आगे देखिए ये वाला, ये देखिए सवाल है, ये कहीं कहीं 11th से भी पूछ दिया है, ठीक है, तो उसको भी आपको थोड़ा 11th का भी नॉलेज होना चाहिए। देखिए ऐसे मैं 11 12 ये सब पढ़ाता हूँ, तो मेरे को नॉलेज है, तो बता दे रहा हूँ आपको। आगे देखता हूँ, आगे यहाँ पे है त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी भुजा आपका ए बी और एसी के मध्य बिंदु क्रमशः डी और का है ई है, तो बीसी को मध्य बिंदु पी तक बढ़ाया गया, तो डीई डीपी और ईपी को जोड़ा गया, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, देखते हैं इसको। देखिए तो यहाँ पे ये सवाल दे दिया है, इसका हमने जैसे बोला वैसे चित्र बना लिया है, चित्र बना लिया। अब चित्र बनाने के बाद में जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इस चित्र में जैसे जैसे वो बोला था कि ए बी के मध्य बिंदु डी, ए सी के मध्य बिंदु ई, है ना, ये जैसे जैसे बोला था, और बोला था कि बी को ई से और डी को आपको पी तक और ई को भी पी तक मिलाना था, है ना, तो ये हमने कर लिया, बढ़ा उढ़ाकर ये बी सी को बढ़ाकर पी तक ले जाना था, और डी से पी को मिलाना था, ई को पी से मिलाना था, जैसे बोला था वैसे कर लिया। अब इसमें देखिए डी समानांतर बी सी, देखिए यहाँ पे डी समानांतर बी सी है कि नहीं आपका, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा कि डी का है जो मान है आपका, डी का जो मान है वो किसके आधा होगा, है बी सी का हाफ होगा, ठीक है, जो कि मध्य बिंदु है। आगे देखते हैं, तो इसलिए आपका है डी बी डी ई का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 त्रिभुज एबीसी के होगा, उसका हाफ है डी बी डी ई, देख रहे हैं ना, बी डी ई का जो क्षेत्रफल निकालेंगे ये एबीसी का हाफ होगा, यानी कि आधा होगा, हो गया, ये हो गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, तो बी डी ई का क्षेत्रफल और पीई डी का क्षेत्रफल ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों आधार एक ही है, डी बी डी ई और पीई डी, ठीक है, बी डी ई और
DEP, ये वाला दोनों का आधार देख रहे हैं, यही है, इसका भी आधार और इसका भी आधार, तो इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ओके, आगे देखते हैं। तो इसलिए आपका कहने का मतलब PED का जो क्षेत्रफल होगा ये 1/4 भाग होगा ABC का। PED का जो क्षेत्रफल होगा ABC का क्या होगा, 1/4 भाग। PED का जो है क्षेत्रफल होगा ये ABC का 1/4 भाग होगा। ठीक है, यही इसका आंसर दिया होगा। ठीक है, देखते हैं आगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। PED का जो क्षेत्रफल होगा 1/4 ABC का होगा। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें भुजाएं AB तथा DC को बढ़ाने पर P बिंदु पर मिलती है। भुजाएं AD BC को बढ़ाने पर Q बिंदु पर मिलती है। ADC का 85 डिग्री और BPC का 40 डिग्री, तो CQD का मान क्या होगा देखते हैं। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग हमने चित्र बना दिया। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है भाई, तो इसमें आपका चक्रीय चतुर्भुज था, इसको बढ़ा के P तक ले जाना था और इसको भुजाएं को बढ़ाकर Q तक ले जाना था। जैसे ले जाना था लेकर चले गए हैं, और ये 85 दिया है। ठीक है, अब इसके अनुसार देखिए बनाएंगे कैसे सवाल। देखिए, तो हम सबसे पहले APD में ले रहे हैं। APD में तो PAD का मान निकालेंगे, 180 में से दोनों कोनों का जोड़ के लिख देंगे। तो देखिए, तो हम क्या किए हैं, पहले PAD के त्रिभुज के निकाले हैं। तो ये देखिए दो कोण दिया है ना, ये तीसरा आराम से निकल जाएगा। तीनों जोड़ के 180 में से है दोनों जोड़ के घटा देंगे, है 40 गो है 85 को जोड़ देंगे, है 180 में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा ये वाला A का मान। यानी कहने का मतलब PAQ का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसी तरह से हमने जोड़ जाड़ के इसका 125 आया है, घटा के 55 आ गया है। अब इसी तरह से देखिए कोण बी और डी का योग कितना हो जाएगा, 180 देख लीजिए। देखिए अब क्या किए हैं, ये तो पता चल गया हमें, है ना। अब यहाँ से हम क्या किए हैं, जब हमें ये पता चल गया ना, अब ये पता चल गया तो आपको ये भी पता तो चल जाएगा। ही देखिए सम्मुख कौन हो रहा है ना, तो ये वाला भी पता चल जाएगा, इसके सामने है तो। ठीक है, तो ये भी पता आपको चल जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे, तो आपका 80 कितना वाले 180 में से ये 85 को कम कर देंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा बी कितना हो जाएगा। तो देखिए वही हमने कर दिया है, बी प्लस डी निकाले हैं 180। बी प्लस डी, देखिए बी और डी कौन है देख लीजिए, ये बी वाला और ये डी वाला, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, आपका 180 हो जाएगा। तो देखिए बी का मान इन्हें छोड़ दिया, डी का मान हमें 85 दिया था, घटा के कितना है 55 आ गया, मतलब सॉरी 95 आ गया है बी का मान। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें ABQ में देख रहे हैं कि AQB का मान निकालेंगे। तो 180 में से दोनों कोनों को जोड़ के घटा देंगे। AQB का मान निकाल रहे हैं, AQB ये वाला निकाल रहे हैं। तो हमें ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया है, तो दोनों का ये दोनों जोड़ कर घटा देंगे x। ठीक है, तो A वाला और B वाला दोनों का जोड़ देंगे तो निकल जाएगा वो। तो हमें ये वाला 55 निकलवे किया था, देखिए बी वाला 95 निकलवे किया था, दोनों जोड़ के घटा दीजिए, 180 में से तो निकल जाएगा। तो वही जोड़ जाड़ के घटाएं तो 150 आ रहा है, यानी 30 आ रहा है। तो AQB का मान जो 30 है, तो CQD का भी मान 30 हो जाएगा। देखिए कैसे, AQB कहिए चाहे CDQ कहिए, बात तो हुए आ गया। तो आपका कितना आया है 30, आंसर हो गया। तो 30 डिग्री आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, ये वाला देखिए, कह रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज में किसी समलंब ट्रेपीजियम की समानांतर भुजाएं 8 सेमी है और एगो 4 सेमी है। तो एम एन के ट्रेपीजियम के विकर्णों के मध्य बिंदु हो तो एम एन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, सिंपल देखते हैं इसको। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमने एक समलंब चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, और एक 8 दिया था AB और DC ये 4 दिया था, दोनों समानांतर भुजाएं, और ये एम एन आपको निकालना था। तो एम एन कैसे निकलेगा भाई, एम एन निकालने के लिए टोटल AB में से ये DC घट जाएगा बटा 2, तो बस आराम से निकल जाएगा। तो 8 में से ये 4 घटा तो 4 आया, काटा तो 2 आ गया, यही इसका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 CM इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कोई नहीं दिया तो इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ये वाला देखिए, कह रहा है कि 1985 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कोई कार्य करना सुब्बा राव स्टार्ट कर रहा है, और मतलब ए का मान पहला वेतन पता चल गया 5,000। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोला है कि प्रत्येक वर्ष 200 बढ़ रहा है, यानी प्रत्येक साल यानी कांस्टेंट बढ़ रहा है, यानी 200 इसका डी का मान हो जाएगा।
वेतन वृद्धि हो रहा था, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। मतलब एसएन आपका टोटल दे दिया है 7,000, कितना वर्ष में हो जाएगा, तो यानी एन निकालना पड़ेगा। तो बस एसएन के फॉर्मूला पर बैठा लेंगे इसको, देखते हैं। तो देखिए जैसे जैसे बोला था, ए का मान 5,000, डी का मान 200 और एसएन का एन का मान कितना मतलब बोल रहा था कितने वर्षों में आपका 7,000 हो जाएगा, यानी एन का मान दिया था, ठीक है, योग नहीं। तो ये अब इस यहाँ पे एन का मान निकालना है, देखिए कैसे निकाल देंगे। तो फार्मूला लगा देंगे प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये भर दिए और एन का मान 7,000 है, ए का मान 5,000 था, डी एन का मान नहीं पता है और डी का मान हमें 200 पता था। आगे बढ़ाते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखिए 5,000 में से 2,000 इतने आके घट जाएगा और ये देखिए एन माइनस टू गुने एन माइनस वन इंटू 200। अब इसको हम जब घटाएंगे तो भाई 2,000 आ रहा है और इधर से 200, तो 2 शून्य से 2 शून्य गया। अब ये 2 से काटेंगे तो ये 10 के 20 के आधा 10 हो गया, एन माइनस वन का मान ये 10, ये माइनस वन उधर जाके जुड़ के 11 हो जाएगा, एन का मान 11। तो अतः आपका यानी कि 11वां मतलब कितने वर्ष में बोला था ना, कितने वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, तो 11 वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे देखते हैं, ये एनसीईआरटी के सवाल है एकदम, ये 10th क्लास के अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा तो यहाँ पे उसमें आप जाके देखिएगा 5.2 उसमें ये दिया है सवाल, ठीक है। आगे देखते हैं, एपी चैप्टर में दिया है। अब बोला एन का मान यहाँ निकालना, ये सवाल दिया है, ठीक है। देखते हैं इसको सॉल्यूशन करके। तो देखिए इसको कैसे बनाया है भाई, एन प्लस वन फैक्टोरियल 12 एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि फैक्टोरियल को कैसे तोड़ के लिखा जाता है। जैसे आपका 5 फैक्टोरियल का मान कोई पूछता है तो आप क्या करते हैं, 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 ऐसे लिखते हैं ना, बढ़ते घटते चले जाते हैं फैक्टोरियल को जब हटाते हैं तो इसी तरह से अगर हम इस एन प्लस वन है तो इसको घटते क्रम में जाएंगे। तो पहले लिख देंगे एन प्लस वन, फिर एगो घटाएंगे तो एगो एक घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, फिर एगो कम होगा तो एन माइनस वन हो जाएगा। फैक्टोरियल छोड़ देते हैं तो ये 12 यहाँ छोड़ देते हैं, एन माइनस वन इधर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से एन माइनस फैक्टोरियल से एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन फैक्टोरियल कट गया, फैक्टोरियल हट गया। अब ये एन का मान इसमें गुना कर दीजिए एन से, तो एन स्क्वायर प्लस एन, इधर 12। अब ये 12 को उस पार ले आइए तो -12। अब इसको गुना करने पर 12 जोड़ने घटाने पर 1, 4 3 12, 4 3 4 में से 3 घटेगा 1, वही सेटिंग कर दिए हम। गुणनखंड निकाल देंगे तो दोनों में से कॉमन n हो जाएगा, 10 + 4, ये दोनों में से कॉमन -3 तो n + 4। अब इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो एक बार n - 3 एक बार n + 4, n का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ -3 था तो प्लस हो गया, प्लस में 4 था तो उधर गया तो माइनस, तो ऋणात्मक मान n के मान तो संभव नहीं होता है, तो ये तो असंभव हो जाएगा, यानी प्लस वाला हो जाएगा n का मान 3, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 98 नंबर, ये वाला देखिए, ये वाला भी देखिए कह रहा है कि इसका HCF निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है और ये फैक्टोरियल के रूप में दिया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए 15 फैक्टोरियल को आप तोड़ते जाएंगे ऐसे, तो 15 फैक्टोरियल को तोड़िएगा तो कितना होगा, 15 गुने 14 गुने 13 गुने ऐसे करते करते जाएंगे तो क्या होगा, 10 फैक्टोरियल लास्ट में मिल जाएगा। इसी तरह से 10 फैक्टोरियल को जब तोड़िएगा आप तो क्या लिखिएगा, 10 से फैक्टोरियल छोड़ दीजिए, ठीक है। उसको 9 आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 10 से छोड़िए, चूंकि इसमें 10 है तो इसमें भी 10 मिल गया। 25 को तोड़िएगा आप, 25 फैक्टोरियल को, तो क्या हो जाएगा, 25 गुने 24 गुने 23 गुने ऐसे करते करते जाएंगे तो एगो 10 फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो तीनों में 10 फैक्टोरियल कॉमन है तो यही इसका 10 आंसर हो जाएगा, HCF फैक्टोरियल 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं कि निम्न के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब समरूप होते हैं, आप पढ़े होंगे 10th में, इसका शर्त दिया है जब उसकी भुजाएं क्या हो, एक अनुपात के बराबर हो, यानी समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो तो उसको हम समरूप बोलते हैं। तो देखिए कहाँ है ऑप्शन में, उनकी कोई भी दो भुजाएं, ये गड़बड़ है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, ठीक है, उनकी कोई भी दो भुजा कोण बराबर हो, ये गड़बड़ है, उनके संगत कोण बराबर हो, हाँ, तो एगो 4 नंबर सही मिला हमको और एगो 2 नंबर सही मिला। तो आपका 2 नंबर और 4 नंबर उत्तर कहाँ है, तो देखिए 2 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि एक टंकी को 3 पाइप ABC द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है, सी जो है बी से कितना दुगुना तेज से भरता है और पाइप बी जो है ए से दुगुना तेज है, ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देखते हैं इसको,
तो देखिए हमने क्या किया है, ए बी सी का अनुपात के रूप में लिख दिया, इसको 1, इसको 2, इसको 3, 4 लिख लिया। तो उसमें बोला था दोस्तों, बोला था, क्या बोला था कि बी जो है 1 का दुगुना था, और फिर बोला था कि सी जो था बी का दुगुना था। जैसे बोला था वैसे कर दिए, और ये क्षमता हो गया। अब आपका इसको तीनों को जब कुल काल निकालिएगा तो ए बी सी तीनों को जोड़ दीजिए। तो तीनों को जोड़ने पर ये 2 और 1 3 और 4 7 आएगा। 7 से गुना कितना, 4 दिनों तक कर रहा था तो 4 से गुना कर देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। ये टोटल 7 आएगा जोड़ने पर, और ये 4 से गुना हो जाएगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा टोटल कार्य, कुल कार्य। अब टंकी, ये टंकी को भरने में लगा समय, तो आपको टोटल 28 आ रहा है, और एक को तो एक अनुपात उसका ये क्षमता 1 था, तो भाग देने पर कितना आ रहा है, 28 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 घंटे, जो कि ऑप्शन में कहने दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये वाला देखिए, कह रहा है कि किसी घनाकार कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर है, ऊंचाई आपका 21 मीटर है, और इसमें आपको 40 मीटर के स्क्वायर से इसके दीवारों और छतों को पेंट कराने का खर्च यानी लागत निकालना है। देखिए निकालते हैं। तो देखिए भाई कैसे बनाए हैं, इसका लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई आपका 17 मीटर, और इसका ऊंचाई आपका 21 मीटर ये कमरा के दे दिया था। अब हम पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू गुणे ऊंचाई। तो 2 इंटू लंबाई 15 था, चौड़ाई 17 था, और ऊंचाई आपका 21 दिया था। अब इसको क्या किए, दो है जोड़ने पर 32 है, 21 गुना मारिए तो आपका 1344 मीटर स्क्वायर आएगा। अब छत, कमरे का जो छत है उसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई निकाल लेंगे। 15 गुने 17 गुना करेंगे 255 आएगा। अब आपका आ गया कमरे के दीवारों और छतों को पेंट कराने का खर्च निकालना है, तो दोनों को जोड़ लेंगे। आपका पहले आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, कितना है 1344, और इसका छत का कितना निकालें 255, और लागत कैसे दिया था 40 रुपये के हिसाब से। तो ये दोनों जोड़िए तो कितना आ गया 1599, और 40 के हिसाब से गुना मारिए तो आपका आ गया 63,960 इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 63,960, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए ये वाला देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष बाद ये आपका 13,380 रुपया, और 6 साल बाद आपका 20,070 रुपया हो जाती है। तो जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है, तो धनराशि ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे देखिए जब कोई धन अगर टी वर्षों में एक्स है, और दो दो मतलब उसको वर्ष को दुगुना कर दिया जा रहा है, यानी 2t वर्षों में कितना है वाई रुपया है, तो इसका एक फार्मूला हो जाता है सिंपल, एक्स से स्क्वायर धनराशि निकालना हो बटा वाई। एक्स का मान हम मान लेंगे 13,380, और एक्स का यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, और वाई का मान हमें 20,070 हो जा रहा था, है ना, तो ये लिख दिए। अब जब इसको सॉल्व करिएगा काट कूट करके तो आपका आ जा रहा है 8,920 रुपया आंसर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर 8,920, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, कह रहा है कि जेड के किन मानों के लिए समीकरण के मूल समान है। समीकरण के मूल समान के हिसाब से इसको बनाना है, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो दिया है वो इसको हमने लिख दिया, समीकरण जो दिया था इसका मूल समान है, तो डी का मान क्या होता है 0 हो जाता है, विवेचक का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। विवेचक का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है 0, और बी स्क्वायर इधर छोड़े है 4ac उधर लेकर चले गए, प्लस में हो गया। अब देखिए बी स्क्वायर यानी बी के जो मान है उसका स्क्वायर कर देंगे, 4 ए का मान जो है उसको लिख दिया, सी का मान ये लिख दिए। ए बी सी का मान कहाँ से लिख रहे हैं, तो यहाँ से देखिए, हई आपका हई ए हो जाएगा, हई आपका बी हो जाएगा, हई आपका सी हो जाएगा, ए बी सी, ये सब मान हम यहाँ से देख के रख दिए इसमें। ठीक है, तब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, तोड़ने तो आता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये 4 से आप इसमें गुना मारिएगा तो 4z, 4 4 16। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो देखिए 4z जेड स्क्वायर है 2z है +1 है, वो पार से इस पर आया था माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0। अब इसको सॉल्व करिए तो जेड स्क्वायर, देखिए प्लस माइनस घट के कितना आ गया 2z, और ये देखिए एक में 16 में से प्लस माइनस घट के 15 आ गया। अब इसको गुणनखंड तोड़ लीजिए, गुना करने पर 15, जोड़ने घटाने पर 2, तो 5 3 15, 5 में से 2 गल, भले 5 में से 3 गल 2 हो जाए, वही तोड़ दिए यहाँ पे सेट कर दिए बीच में। अब इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, तो जेड जेड माइनस कितना हो जाएगा 5 है, दोनों में से कॉमन 3 हो जा रहा है, तो 3 जेड माइनस 5 आ जा रहा है। तो एगो हमें आ गया जेड+3, एगो आ गया जेड-5। यहाँ से हमें जेड का मान आपका 2 हो रहा है, प्लस में माइनस में 3 और एगो प्लस में 5, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -3 और 5। ठीक है,
अगला सवाल ये देखिए, कह रहा है कि आपका समीकरण है जो दिया है आपका के एक मूल जो है दूसरे मूल के व्युत्क्रम है, तो ए का मान निकाले। देखते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया है, एक मूल जो है दूसरा मूल जो था पहले माने एक जो मूल था है ना, उसका दूसरे का क्या था, व्युत्क्रम था। पहला मूल जो था दूसरे के व्युत्क्रम, दूसरा को अगर x मानते हैं तो पहला उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, एक बटा एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे c का मान निकालना था, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो c के जगह पे आपका उसमें दिया है सी बाई ए, तो सी के जगह पे आपका देख लीजिए ए बी सी ऐसे लिखिएगा ना लाइन से, तो सी के जगह आपका 7 - ए दिया है, और ए के जगह यहाँ पे स्क्वायर के रूप में सेटल है ना, आपका कितना दे रहा है, a+3 दे रहा है, देख लीजिए आप। तो इसको कर दिए। अब इसके बाद में यहाँ से हम अल्फा इंटू बीटा मान जो हम माने हैं वो भर दिए हम। तो अल्फा की जगह 1/x और इसका जगह वो एक्स काट दिए, तो एक आ गया, और ये जैसे वैसे छोड़ दिए। अब तीसरा तीसरी गुना मार दो भाई, तो एक हो गया, और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तीसरा तीसरी गुना मारिए, देखिए इसको एक से गुना मारिएगा तो सात क्या हो जाएगा, a+3 और 7 - ए। अब ए को नहीं छोड़िए, दो इधर से एक आया तो दो ए हो गया, इधर 7 आई, दो 3 को घट गया तो 4 आ गया, और काटे हम 2 से तो कितना आ गया, 2 आ गया ए का मान। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 2। आगे देखते हैं ये वाला देखिए, कह रहा है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा दुगुना कितना होगा। बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग कैसे खोजना है, सबसे ज्यादा देखिए कौन है, ये है कि ये है कि ये है कि ये है, तो सबसे ज्यादा देखा जाए तो ये 34 है। ठीक है, 34 हो गया, और इसका बहुलक वर्ग में आपका निम्न सीमा ये हो गया, और 130, और इसका दुगुना कह रहा है, तो 130 का दुगुना का कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। ठीक है, 155 वाले थी, 105 हो गया। अब देखते हैं 106, ये देखिए 106 नंबर, 106 नंबर में क्या बोला है आपका, ये इसको सॉल्व करना था। देखिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं कितना आंसर होगा। तो देखिए भाई हमने क्या कर दिया है, इसको जैसे सवाल था उसे छाप दिया। अब हमने क्या किया है यहाँ पे देखिए, इसको हमने पहले तोड़ दिया, देखिए तोड़ दिए, फिर इसको अभी हम a+b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, और ये जैसे था वैसे छोड़ दिए। आगे बढ़िए, इसको तो आपको तोड़ने आता ही होगा, तोड़ लीजिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हमने ऐसे ही छाप दिया है, और इसको भी हमने ऐसे ही छाप दिया है, और इसको ऐसे ही हमने छाप दिया है। ठीक है, स्क्वायर करना था तो हाँ स्क्वायर करके छापे, ऐसे नहीं। 2 का स्क्वायर 4z², 5 के स्क्वायर 25z², है 5 के स्क्वायर 25। ठीक है, ऐसे सोल्यूशन करके छापे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, ये भी प्लस माइनस आपका कट गया, तो बच गया जो है देखिए 4z², और देखिए 25 गो y², आई 4 गो 29 गो y²। अब इसी को हम उलट दिए हैं, तो ये आपका 29 वाला पहले लिख दिया हूँ, 4z वाला बाद में, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए भाई इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ई नंबर हो जाएगा। आगे देखिए ये वाला देखिए, कह रहा है कि इतना समीकरण है, इसको आपको लिखेंगे, हम कैसे लिख सकते थे, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, तो देखिए हमने क्या किया है भाई, गुना करने पर 6 दूना 12 आ रहा है, और जोड़ने घटाने पर 7 आना, जैसे 4 3 12, 4 3 7, तो वही 4 और 3 में सेट कर दिया है, दोनों में से कॉमन 2x, तो x+2 आएगा, 3x कॉमन लेंगे, पहले 3 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, x+2 आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए है जो बाहर है उसको एक बार लिख दिए हैं, जो दोनों एक जैसे एक बार लिख दिया है, तो यही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया, अब देखिए इसका आंसर कौन सा दे रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें कोनो आंसर नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसलिए इसके इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 108 नंबर, कह रहा है कि भुवन के वेतन में आपका 16% की कमी की गई, और 25% की क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दी गई, तो वेतन में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना आया। तो देखिए एगो क्या कह रहा है, पहले कमी बोल रहा है, तो कमी मतलब माइनस में इसको लेंगे। ठीक है, माइनस इसको हम मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दूसरा जो वृद्धि दे रहा है उसको वृद्धि कह रहा है, यानी कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको प्लस कर देना है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस कितना होता है, एक्स गुने वाई बटा 100, यही ना फॉर्मूला होता है, इसी ट्रिक पर बना देंगे। एक्स का मान देखिए भर दिए, वाई का मान जो दिया था भर दिया, और यहाँ पे प्लस। अब इसको आपको एक्स का मान -16 है, और वाई का मान 25 दिया है, और बटा हमें 100 कर देना है। तो 25 चौका 100, 4 और 4 चौका 16, 4 आएगा, तो -4 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और ये 25 में से 16 को कम होगा तो 9 गो आएगा यहाँ पे, और 9 में से फिर 4 को घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5% की वृद्धि हो जाएगी, 5% की वृद्धि हो जाएगी, इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर से एक बार आपको बता देते हैं, -16 कमी है तो
ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस, ये माइनस और प्लस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और ये आपका आ जाएगा 16 गुने 25 और बटा 100। अब इसको काट रहे हैं तो 4 बार में, ठीक है। ये 4 बार में कट गया 100 और 4 से फिर 16 को 4 हो जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये प्लस माइनस करके कितना है 9, और 9 में से 4 को कम हो रहा है तो कितना आ रहा है 5% प्लस में आ गया तो वृद्धि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज y% प्रति वर्ष की दर से आपका साढ़े तीन वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो आपका y+J4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो ब्याज के रूप में आपका 4452 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो धनराशि क्या होगी देखते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया, धनराशि को हमने पी मान लिया, ठीक है। तो आपका मूलधन मतलब पी गुने, है ना, होता है ना, पी गुने आर गुने टी बटा 100 होता है ना। तो आर ये दिया था परसेंटेज और ये दर और ये टाइमिंग दिया था 3.5 साल और बटा 100, फिर माइनस कर दिए। फिर इसी तरह से पी और उसके बाद वाई था और ये इसका टाइमिंग था और बटा 100 कितना ज़्यादा लग रहा था 4400, कितना हो जा रहा था 4452। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करने पर क्या आ जा रहा है, इसको तोड़िएगा तो 3 दूना 6 एक 7/2 आएगा, ठीक है। तो 7 यहाँ पे पी से गुना हो गया तो 7p बटा 2 हो गया, ये जैसे छोड़ दीजिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी हमने कर दिया है, ठीक है। नीचे 2 सोना है 100 है, यहाँ पे 100 तो 100 कॉमन हो जाएगा, दोनों आए उन्हें जाके गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी ऐसा ही 3.5 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 7/2 आएगा, इसका सोल्व करने पर तो 2 नीचे चल जाएगा, ही पी में 7 से गुना हो जाएगा तो 7 तो पी वाई और बटा 2, और ये 100 उधर चला गया है तो 100 से गुना हो गया तो 2 को सोना पड़ गया है। अब यहाँ पे इतना आ गया। अब उसके बाद में हमने क्या किया है कि आपका इसको गुना मार दिया तो 7p/y और फिर हो गया आपका 7p में 4 से 10 से चौक 28p और इसको हैंगे हमने छोड़ दिया और ये 2 आ रहा था 2 से उधर जाके गुना हो गया है। अब इसको आगे बढ़ाइएगा, ये देखिए प्लस माइनस कट गया तो ये 28p हो गया, ये जैसे था उसे छोड़ दिया, इसको काटेंगे 28 से, ठीक है। इसको पूरा को काट दिए, फिर तो इसका आधा 14 हो गया, फिर इसका आधा इतना हो गया था और फिर इसको मतलब 2 से काटे तो टोटल आपको काटा कुटी करने पर आपका कितना आ रहा है 31,800 इसका पी का मान आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि आपका 10,000 की वस्तु का विक्रय मूल्य 3 छूट आपका 20%, 10% और k% के देने के बाद आपका 6,120 रुपया और k+20% की एकल छूट की अनुमति हुए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा देखते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया है, वस्तु का अंकित मूल्य हमने 10,000 लिख दिया है। अब उसके बाद प्रश्न से तो इसका आपका कितना पहले छूट दिया था 20 छूट दिया था तो 100 में से 20 घटाए बटा 100, फिर 10% यानी कि 100 में से 10 घटाए बटा 100 और फिर के बोला था तो यानी 100 में से के माइनस बटा 10 और टोटल कितना आ रहा था 6,120 रुपया हो जा रहा था उसका, ठीक है। इसको काटा पीटी कर लो है, 2 शून्य से 2 शून्य काटोगे तो देखो 2 2 4 शून्य खत्म। अब इसको घटाओगे तो 80, इसको घटाओगे तो 90 और यहाँ पे 100 माइनस के और नीचे यहाँ पे 100 है तो ये 1 शून्य से 1 शून्य फिर 1 शून्य से 1 शून्य गया और जैसे था वैसे छोड़ दिया। उसके बाद आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 100 माइनस के हो गया, ये 9 8 72 उधर जाके भाग हो जाएगा तो काट के कितना रहा 85। अब ये 85 हो गया। अब यहाँ पे 100 माइनस के था, ये माइनस के इस पार आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ही 100 में से 85 को कम हो जाएगा तो यानी 15% हो गया इसका के का मान। अब वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 में से कितना हो रहा है के प्लस 20 था तो उसको माइनस करेंगे उतना छूट बटा 100 गुने 1000 बोले थी 10,000, ठीक है। विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य का गुना मारना पड़ेगा तो इसको 200 से 200 काट लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 100 है माइनस के है माइनस 20 और गुने 100। अब उसके बाद में है घटाइएगा तो 80 आएगा, 80 माइनस के में से 100 गुना। अब इसको के मान 15 भर देंगे तब 65 आ जाएगा, 100 से गुना कर दिए तो 6500 रुपया आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 6500, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हम आपके लिए इस तरह से वीडियो आगे भी लाता रहें और अच्छी तरह से आपके साथ साथ तैयारी कराया जाए एकदम बिल्कुल। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह से आपको वीडियो मिलता रहे, एक भी वीडियो आप मिस ना करें। आपका इस मैं टोटल का मैं पीडीएफ भी आपका अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। लिंक दिया हूँ उससे जाके आप जुड़े और वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है।